मैं आपसे जानना चाहूँगा, अधिकारियों का ये कहना है, अभी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो आपको सामान की मांग थी वो दे दी गई है। अभी तक हमारे पास कोई सामान अवेलेबल नहीं हुआ है। जो कर्मचारी हमारी जिनकी तबादला किया गया है, हमारी बहनों का तबादला किया गया है, लेकिन वो गलत किया गया है, उसको सरकार दोबारा वापसी ले। लेकिन ये आंदोलन करके बैठे रहेंगे, वो कह रहे हैं अधिकारियों जीप में घूमते रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, हम धरने पर बैठे हैं, लेकिन हालात किसके खराब हो गए? किसान के और लोगों के। ये तो है ना, सभी के खराब होंगे, ऑफिस के हालात भी खराब होंगे, एसडीओ के भी होंगे, एक्शन के भी होंगे, और इनके खुद के हालात खराब होंगे। लोग रेगुलर कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, डीसी रेट पे नहीं है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जहां ड्यूटी लगाई वहां पर लोग तैनात हो। वो ये कह रहे हैं कि जहां पे हमें अधिकारियों की कर्मचारियों की कमी है वहां हम ड्यूटी लगा रहे हैं, तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, यही बात है ना, यही बात है। ये जो गलत दिशा ने राजनीति तो ये कर रहे हैं, अधिकारी लोग कर रहे हैं, कर्मचारी थोड़ी राजनीति कर सकता है, अधिकारी लोग कर रहे हैं, वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए इन पे डाल रहे हैं। अधिकारी ये कहते हैं महिलाएं 1 साल से बैठी हुई थी, उनकी ड्यूटी लगाई है और वो नाराज हो रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस में जो वर्क है वहाँ पे कुछ बैठे, कुछ महिलाएं फील्ड में लगी हुई हैं, लेकिन अब कोई बिना किसी वजह के अचानक से इतनी दूर वहाँ पर ना कोई सुविधा आने जाने की है, कोई सेफ्टी नहीं है महिलाओं। यूनियन का ये कहना है कि इनकी ड्यूटी है ना, वहाँ क्यों लगाई है, गलत लगाई है। सरकार इनसे काम तो लेगी, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, कोई डीसी रेट का नहीं है, इनको भगा नहीं सकते, तो इस कारण से यह हल्ला करने लग रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम लोग हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट नहर विभाग नहर कॉलोनी में, और यहाँ के जो कर्मचारी वो धरने पर बैठे हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की मांगे हैं, कितने दिन का ये धरना है और किस तरह की इनकी मांगे है और उसको लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। हम जानेंगे यहाँ के जो एक तरह से जो नेतृत्व कर रहे हैं कर्मचारी के जो नेता हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कर्मचारी के नेता। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जो आज का जो धरना दिया जा रहा है, किन किन मांगों को लेकर आप लोगों ने नहर विभाग के अधिकारियों के जैसे सामने आप दफ्तर के आगे धरना दे रहे हैं? ऐसा है जी, मांग तो हमारी कुछ है ही नहीं, समस्याएं हैं। हमारा नहर विभाग के अंदर मैकेनिकल विंग है और हमारा काम है पानी को लिफ्ट करा के किसानों को टेल तक पानी पहुंचाना। दूसरा, अब बारिश का समय आ रहा है, अगर मान ले कहीं बारिश से कोई गांव में बाढ़ में डूबता है खेत या गांव, तो वहाँ का पानी निकाल के और उस किसान को और उस गाँव को राहत देना। हमें पिछले तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा समय से कुछ बेसिक सामान काम करने के लिए वो डिमांड कर रहे थे। अब वो डिमांड इन्होंने 2 महीने तो टरकाते रहे, पूरी की नहीं। अब जब एंड आ गया, बाढ़ आने का समय या बरसात का समय आ गया है, तो देखा भाई हमारी तो कोई तैयारी है नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि जो मान ले यूनियन के एक्टिव कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उनकी उठा के एक तो होता है जायज़ ड्यूटी भाई लगानी पड़ेगी, अपना यहाँ ज़रूरी है। एक होती है भाई बेतरतीब करने के लिए, भाई हम गलत लगा दें। आपको मतलब क्या है, जाना आपके घर है और आपको भेजे दूसरे के घर है, तो आप विरोध करोगे ना, है ना। तो वो काम इन्होंने किया है, जहाँ पे आप अपना ज़्यादा बेस्ट काम दे सकते हो, ज़्यादा अच्छा मतलब क्या है किसानों की और सरकार की सेवा कर सकते हो, वहाँ नहीं लगा के ऐसी जगह लगाएगी हमारा टकराव हो और वो चीज़ें मतलब क्या है भाई हम अपना जो नाकामी है वो उस टकराव के पीछे छुपा लें। ये जैसे कि एक तरह से बात करें तो मानसून शुरू हो गया अलग अलग इलाकों में, जैसे आपको हमने दिखाया बरवाला हल्के के गाँव के, नारनौंद के गाँव की तस्वीर कल दिखाई हमने, उकलाना हल्के के गाँव की तस्वीर दिखाई। खेतों में 2-2, 3-3 एकड़ जैसे ज़मीन है, वहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है, 2-2, 3-3 फुट पानी है, लोगों के मकान गिरने के। वहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है, नहर विभाग की ड्यूटी होती है कि वो पानी को वहाँ से निकासी करके नहर के माध्यम से कहीं ले जाने की। लेकिन जो कर्मचारी नेता हैं इनके और जो यहाँ के एक तरह से अपने नहर विभाग से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कि काम करने वाले वर्कर हैं, उनके पास सामान की अभाव है। सामान के अभाव के चक्कर में इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को नहीं सुना गया। अब इन्होंने जो समस्या बताई है, जो अधिकारी जहाँ काम करने के लिए सही था उनका तबादला करके कहीं और उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कहीं जगह बदल दिया जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों को तकलीफ है। इनसे पूरी हम जानकारी लेंगे। जी और बताइए क्या क्या आपका? ऐसे है, जैसे मेरा गांव डाबड़ा है और मैं मेरे गांव के आसपास तकरीबन 8 से 9 साइटें हैं जो फ्लड के टाइम पे एक्टिव होती है। वहाँ पे मैं सभी जगह पर्सनली जाके जो भी मैं मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बेस्ट दे सकता हूँ। डाबड़ा अगर जो वहाँ पे फ्लड की साइटें हैं तो मैं कहाँ ज़्यादा बेस्ट दूंगा, डाबड़ा में दूंगा या मैं कहीं 30-40 किलोमीटर दूर जाके ज़्यादा बेस्ट करूँगा। मैं 20 जगह मतलब 20 बर्मे हैं जो पानी निकालने की मशीनें हैं, मैं 20 उन मशीनों को मतलब कहीं ना कहीं अपना उनमें जो ज़रूरत होती है, कोई छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं वो ठीक करके या उनको चलाने के लिए वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ।
वो ज़्यादा बेटर है या सिर्फ एक मशीन पे मेरे को तो आपकी सुनवाई कौन नहीं करा, अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे कि जैसे गांव के हालात बेहाल है, सारे गांव कई डूबे पड़े हैं, मकान लोगों के ढाणियों में गिरने को हैं, फसल उनकी खराब हो चुकी है, क्यों? अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये क्या है, पहले तो अपने खाने में लगे रहे, ग्राउंड पे इन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब मतलब लास्ट एंड आ गया तो जैसे मैंने आपको बताया भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए यूनियन से टकराव जानबूझ के ये तबादले करके किया है, ताकि मतलब क्या है हमारी नाकामी छुप जाए और हम यूनियन के टकराव को बहाना बना के और मतलब क्या है अपने आप को बचा ले। जैसे आपने सामान की भी बात की, जैसे आपके औजार हैं जो भी एक तरह से पानी को निकासी के लिए और के लिए, उस तरह किस तरह के औजार थे और क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई अभी तक? ये देखो, ये पिछले हम 2 महीने से और कोई इतनी बड़ी चौड़े औजार नहीं है। ये हमने मतलब ये बाकायदा ये देखो एसडीओ से क्या है, गाड़ी को चैन पुली है, टूल किट है, ये अलग अलग है। अभी जो लास्ट मीटिंग हुई देखो क्या है, क्या मांग रखा है, ये कौन सा इसमें कर्मचारी का क्या मांग रखा है, ये आज का नहीं है, 28 तारीख को कोई मीटिंग थी हमारी, उसका है। ये क्या मांग रखा है, टूल किट मांग रखे हैं, चैन मांग रखी है, पुल्लर मांग रखा है, पाइप रेंच मांग रखा है, ग्राइंडर मांग रखा है, स्लीपर मांग रखे हैं, जेसीबी के पट्टे मांग रखे हैं, और पानी का कैंपर, छीनी, स्लाइस रेंच, प्लास, पेचकस। एक बात बताओ, बेसिक चीज़ें ये देखो, चाबी पन्ने। बिल्कुल, ये कि पानी की निकासी के लिए जो मशीन यूज होगा, उस मशीन को ठीक करने के लिए उनको एक व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सामान की ज़रूरत होती है। वो सामान इन्होंने जैसे डिमांड किए तो उन्होंने कहा कि सामान हमें प्रोवाइड नहीं की गई। अभी हमें उस सामान की जो हमने बात की उसको लेकर एक तरह से दरकिनार करके अभी जो अधिकारी उनको एक तरह से जगह बदलने का काम सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहे हैं, ताकि जो यूनियन है उसको तोड़ने का काम हो। इस टाइप से जो बात बता रहे हैं, तो अभी आप किन किन से आप मिले हैं और आज का जो आप सांकेतिक धरना आप लोग 2 घंटे के लिए दे रहे हैं, तो क्या उद्देश्य के साथ क्या लगता है सुनवाई होगी? ऐसा है जी, सुनवाई तो देखो इनको करनी पड़ेगी। बाकी ये जो अधिकारी है ये बार बार पिछले 4-5 दिन से जब से हमने धरने का नोटिस दिया है, कभी ये उप मुख्यमंत्री की धमकी भिजवाता है कि मेरी तो उप मुख्यमंत्री के साथ सीधी जान पहचान है, कभी डीसी मैडम की भिजवाता है। तो ऐसा है जी, कौन है अधिकारी, कौन है अधिकारी, कौन है? एसडीओ धीरज दुआन है जी। अच्छा, हाँ जी। तो वो ये कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री से, डीसी मैडम से आप लोग डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री के साथ उठ बैठे जी, ऐसे धमकी भिजवा रहे हैं। तो क्या कहें, आप लोग काम ना करें फिर लोगों को बेहाल छोड़ दे, गांव के जो लोग एक तरह मुसीबत में? ऐसा है, हमने धरने का नोटिस दिया, आज 4-5 दिन हो गए। मैं एक्शन साहब के पास भी गया था धरने का नोटिस देके कि भाई आप है ना, ये देखो हमने जो जो समस्याएं थी एक्शन साहब को भी जाके मिल के आए हैं, जिला कमेटी और ब्रांच कमेटी मिल के ये एक्शन साहब के पास मिल के आए हैं। हमने उनको बदली, हमारा जो मान ले बदली ये गलत है, हम ये नहीं कह रहे ड्यूटी मत लगाओ, ड्यूटी लगाओ, लेकिन ड्यूटी लगाओ सार्थक लगाओ, ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें, ना कि ऐसी लगाओ कि जो मतलब काम प्रभावित करे। आप बताइए आपका सर, कुल मिला के प्रधान जी ठीक बोले, कुल मिलाकर क्या है, जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचारी हैं, इनका सारा दिन काम है झूठे एस्टीमेट बनाना और सरकार को लूटना। सरकार लूटने का एक ही मकसद है, कर्मचारियों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे अधिकारी। जो कर्मचारी है बेचारे काम करते हैं, सारे दिन काम करते हैं, इनको लूटने का काम चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। और रही बात जो बदली की, द्वेष भावना से की जाती है। क्या एक कर्मचारी जो काम करे उसकी बदली करने का औचित्य क्या है? क्या कर दिया उसने? वो ड्यूटी कर रहा है, उसको बदली करने का क्या? गाँव के लोगों की शिकायत या किसी की शिकायत के ऊपर बदली की जा रही है या कोई शिकायत ही नहीं होती कर्मचारी को, अधिकारियों की शिकायत होती है, कर्मचारी की कभी शिकायत नहीं होती। अधिकारी क्योंकि वो लूटते हैं सरकार, उनकी शिकायत होती है, कर्मचारियों की क्यों शिकायत होगी? कर्मचारी होता है डी ग्रुप का होता है, उसको कौन शिकायत करेगा बेचारे को? थोड़ी सी सैलरी होती है। और अधिकारी की एसी के नीचे बैठे हैं, कूलरों के नीचे बैठे हैं, सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं, इनकी शिकायतें होती हैं। जो अब मानसून शुरू हो गया है, अलग अलग इलाकों में एक तरह से कई जगह तो बाढ़ जैसी स्थिति भी है। अगर आप लोग धरने में बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उनको नुकसान किसको होगा? आम जनता को नुकसान होगा। ऐसा है जी, हम कर्मचारी हैं, जो अधिकारी होता है, जब ये कर्मचारी को कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी, साधन नहीं मिलेगा, वहाँ जाके काम कैसे करेंगे? वहाँ पर काम कर ही नहीं सकते। और कर्मचारी सारा दिन काम करता है, और ये अधिकारी है ना सर, एसी पे बैठते हैं आके, सरकारी जीप में जाएंगे, वहाँ पर ये कर लो, और दफ्तर में पास है, वहाँ पर कर्मचारी होता है। तो 2 घंटे का आप लोगों ने सांकेतिक धरना अधिकारियों के दफ्तर के सामने आप लोग दे रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती और सरकार का जैसे प्रशासन का रवैया चेंज नहीं होता, तो क्या कदम उठाएंगे? ऐसा जी, अगर मांगे नहीं मानती तो हो सकता है अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा, और अनिश्चितकाल रोड जाम भी किया जा सकता है, और हो सकता है डीसी मैडम को भी मिला जा सकता है। और जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होगी, ये धरना चलता ही रहेगा। जी सर, शुभ नाम आपका? अशोक यादव। अशोक जी आप बताइए, क्या वो है जैसे जो मांग आप लोग बता रहे हो, उस मांग को मान क्यों नहीं रहे? आपको पता है कि जिस प्रकार अड़ियल रवैये को देखते हुए इस एसडीओ को ये सोचना चाहिए कि हमारा 6 और 7 तारीख को इस हार को बिल्कुल वो किश्तियों के अंदर वो कर दिया था। भाई माले पानी की ज़्यादा समस्या है, यदि हमारे पास मशीनों अवेलेबल नहीं होंगे, हथियार अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या हम इस चीज़ को कर सकेंगे? इसका मतलब एसडीओ साहब का मतलब मेन टारगेट क्या है कि सामान नहीं देकर शहर को डुबाया जाए, और ये झूठे एस्टीमेट पास करे जाएंगे उसके बाद, और उनके पास पैसे ऐठे जाएंगे सरकार के पास। और सबसे बड़ी तानाशाही मैं तो एक बात कहूँगा कि मान लो जब सीएम की धमकी दे रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सरकार के साथ मिला हुआ है। अधिकारी जब सरकार के साथ मिल जाएंगे तो वो कर्मचारियों के ऊपर क्या करेंगे कर्मचारियों का? मैं तो कहना चाहूँगा इस अड़ियल रवैये को छोड़कर कर्मचारियों की सुध ले, और जो कर्मचारी जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं या तो उसको पहले से ही 2-4 महीने पहले से उसका तबादला किया जाए, ताकि उसको ये पता चले कि यहाँ का स्थिति कैसी है। अब नया कर्मचारी कहीं भी जाएगा फील्ड के अंदर तो उसकी स्थिति को नहीं बता सकेगा। जो कर्मचारी पहले से ऑलरेडी जा बैठा हुआ है उस स्थिति को वही संभाल सकता है। अभी हम लोग ना आपको दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ महिलाएं जैसे कर्मचारी है, महिला कर्मचारी, पुरुष हैं, युवा हैं, सभी तरह के यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे बैठे हैं। इन लोगों की यही मांग है, एसडीओ साहब से जो मांग की थी कि जो एक तरह से पानी की निकासी के, जब बाढ़ जैसी स्थिति होगी गाँव में, गाँव के खेतों में पानी भर जाएगा तो वहाँ से पानी की निकासी के लिए इनको औजार चाहिए, एक तरह से सामान चाहिए। उस सामान को सरकार और प्रशासन नहीं दे रही है। वो कहते हैं कि उसके बदले एक तरह भेदभाव के बदले, वो जो एक तरह से द्वेष भावना के चलते जो अधिकारी जहां पर काम कर रहे हैं उनको बदल कर दूसरी जगह करने का काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें यहाँ के कर्मचारी नेताओं के और यहाँ के इनके जो कर्मचारियों के कहना है। लेकिन हम लोग बात करेंगे, एसडीओ साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहेंगे इस बार। आइए चलते हैं आपको लिए, उनसे बात करेंगे हम। ठीक है, आपने तस्वीरें देखी। फिलहाल हम लोग हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट नहर विभाग में, यहाँ पे एक्शन साहब के यहाँ नीरज भारद्वाज जी एक्शन साहब है, फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप देखिए यहाँ पे चोरी, यहाँ ऑफिस में हम लोग हैं, लेकिन हमें यहाँ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मिले हैं, उनसे हम बात करें कि उनसे क्या जानकारी में है। अभी एक्शन साहब नहीं पहुँचे और जो आंदोलन करके यहाँ पर अभी पहुँचने वाले प्रदर्शन कर रहे हैं जो कर्मचारी, उस पर क्या कहेंगे उनकी मांग को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे हम तो आए थे एक्शन साहब से मुलाकात करने के लिए, जो लोगों की समस्या थी यहाँ कर्मचारियों की, उसको लेके वो अभी फ़िलहाल है ऑफिस में नहीं था, आपसे मुलाकात हुई। आप क्या कहना चाहेंगे जी, जैसे कि अभी जो एक तरह से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर? सर इनकी जो मांगे हैं इनके निहायत गलत हैं। अच्छा। हाँ, जिनकी यहाँ जो एक्शन ऑफिस है ना, इसके अगेंस्ट इनकी कोई भी डिमांड नहीं है। सारी के सारे एसडीओ लेवल की हैं। जो एसडीओ ने जिस तरह मतलब इनकी ट्रांसफ़र कर दी तो एडजस्टमेंट करना उसका काम है। एक्शन साहब ने यही भी बोल दिया था, भाई तुम्हारी 2 माल गलत हुए है ना, वो जेई से मिलके और वो एडजस्टमेंट करवा लो। जो ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। तो जैसे कि उन लोगों की जो मांगे थी छोटी छोटी चीज़ों के लेके, मशीनों को ठीक करने का है, नट बोल्ट है, पेचकस है, प्लास है, बेल्ट है, चैन है, इस तरह की मांगे थी और पहले लंबी समय से मांग चलती आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार और जो आप अधिकारी हैं, आप लोगों को जो कर्मचारी हैं काम करने वाले, उनको मुहैया करानी चाहिए? सर ये एसडीओ लेवल का काम है, एक्शन लेवल का काम नहीं है। एसडीओ लेवल का काम, एसडीओ और जेई का काम है। वो है ना जो भी चीज़ की ज़रूरत है एसडीओ को कहें, जेई को कहें, और जेई नहीं करता तो एसडीओ को कहें। तो वही कह रहे हैं ना, एसडीओ साहब और जेई साहब नहीं कर रहे, उसी कारण से एक्शन के पास यहाँ पहुँचने वाले गुहार लगाने के लिए वो अभी आ भी रहे हैं वो लोग। यहाँ इनका पेंडिंग कुछ भी नहीं है जी। यहाँ अगर मान लिया कुछ डिमांड रखेंगे तो यहाँ एक्शन लेवल के ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरे पास इनका कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जैसे हम लोग ने उकलाना हल्का, बरवाला हल्का, नारनौंद हल्के में हम लोग गए हैं, गांव में खेतों में लगभग 2-2, 3-3 हज़ार एकड़ में पानी लबालब भरा हुआ है, 4-4 फुट पानी है, पानी की निकासी कौन करे? उधर से फसल खराब हो चुका है और कर्मचारी यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। आप क्या कहेंगे, हालात क्या होंगे फिर? सर ना, बिल्कुल गलत है इनका। कहीं से भी जिस तरह मान लिया एक्शन साहब जिस तरह मान लिया जहाँ से भी कॉल आती है वहाँ उसको अटेंड करते जाके ने, और ये ड्यूटियाँ करने के लिए अपनी कोताही बरतने लग रहे हैं। एक्शन एसडीओ साहब ने इनके ना ठीक एडजस्टमेंट की है, भाई यहाँ काम कर लो। ये काम करने के आदि, काम करने के चोर बने हुए हैं, काम करके खुश नहीं है ये। जो सामान की तो आप लोग नहीं वो कह रहे कि सामान हमें मुहैया नहीं हो रहा, हमारी तबादला, आपने कहा कि जैसे कि बात बताई कि जो अलग अलग ड्यूटी चेंज कर दिए, ड्यूटी चेंज करने की नौबत क्यों आई? क्यों उस जहाँ वो लोग हैं वहाँ पर काम नहीं कर रहे हो? सर इस तरह है कि हमारे है ना ये जो डीसी रेट के ऊपर लगाए जाते हैं ना, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है भाई डीसी रेट के क्यों लगाए जाए, जो कि हमारे पास स्टाफ है उससे काम लिया जाए। तो एसडीओ साहब ने अपने लेवल के ऊपर सारी की सारी ड्यूटियाँ वो है ना ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर कर दिए, लेकिन ऑर्डर करने के बावजूद अभी गांव के हालात में वही बता रहा हूँ बार बार, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं फसल खराब हो रहा है, कहीं पे पानी ज़्यादा खड़ा है, तो उसकी निकासी के लिए सरकार के साथ और इरिगेशन डिपार्टमेंट नहर विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो पानी की निकासी हो। लेकिन ये आंदोलन करके बैठे रहेंगे, वो कह रहे हैं अधिकारियों जीप में घूमते रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, हम धरने पर बैठे हैं, लेकिन हालात किसके खराब हो गए? किसान के और लोगों के। ये तो है ना, सभी के खराब होंगे, ऑफिस के हालात भी खराब होंगे, एसडीओ के भी होंगे, एक्शन के भी होंगे, और इनके खुद के भी हालात खराब होंगे। जिस तरह से मान लिया गुस्से में है ना भाई, इनके खिलाफ अगर हमने कुछ मान लिया, कोई कदम उठा लिया इनके अगेंस्ट, जिस तरह इनकी तनख्वाहें रुकवा दी और रुकवा दी तो भी नुकसान है, क्योंकि ये किसकी परमिशन लेके नहीं धरने के ऊपर बैठे, पहले ये बताइए। तो आप लोगों को इसमें एक्शन क्यों लेते? अगर वो लोग काम नहीं कर रहे, अगर वो लोग सही तरीके से, उन लोगों की मांग जायज़ नहीं है, तो आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए था फिर उनके खिलाफ। माँ जी, इनका नेतागिरी चमकाने से सिवा कुछ भी नहीं है। मेरा दूसरे
दूसरे जो नेतागण है ना, अभी मैं चाय पीने के लिए गया था, उससे बात हुई है, नहीं बोला सर ये आधे से ज़्यादा है अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो नहर में जो आप लोगों का काम है, जितने लोग हैं आपके साथ, वो कर्मचारी उतने बिल्कुल वो हैं कि गांव में खेतों में जो पानी भरा है निकासी के लिए जितने कर्मचारी आपके पास अवेलेबल हैं उससे सफिशेंट है? बिल्कुल सफिशेंट है। तो हालात क्यों बदल रहे हैं जैसे कि अलग अलग इलाकों में? हालात तो जिस तरह मान ले, मेरे पास 3 हेल्पर, सुनो पहले, मेरे पास 3 हेल्पर हैं डिवीजन लेवल के अंदर, वो बल्कि मना कर दी सर हम नहीं जाते, उनको धक्के से हाथ उठा पकड़ के वहाँ धक्के से ले गए। क्यों भाई, गलत है ये तो। जबकि जो मान ले जाना नहीं चाहता, भाई हमने डिवीजन ऑफिस के अंदर है ना काम करवाने के लगाए हुए हैं, मेरे साथ भी है ना, मैं तो जो प्रधान है दीपक है क्या है, वो मेरे साथ भी है ना गर्मा गर्मी हो गया था, भाई मेरे साथ क्या है, मेरे पास यूँ बताओ भाई मेरे पास पेंडिंग तुम्हारा क्या है, नहीं बोला तुम्हारे पास पेंडिंग होगा तो बोला तुम्हारे को भी देख लेंगे, ये कोई हम चूड़ी थोड़ी पहन रहे हैं। वो कर्मचारी ये कहते हैं, जो कि वो कहता है कि एसडीओ से बात करें तो बोला जी मेरे उप मुख्यमंत्री तक मेरी पहुँच है, डीसी मैडम को मैं कह दूंगा, मतलब इस तरह की बड़े बड़े नेताओं की, अधिकारियों की धमकी दे रहे हैं कर्मचारियों को। नहीं जी नहीं, इनका जो व्यवहार है बिल्कुल सही नहीं है। जो इनके जो मतलब जो कार्रवाई है ना, ये जो मतलब सही प्रॉपर तरीके से चले तो इनकी जायज़ मांगे कुछ भी नहीं है। ये तो अपनी है ना जो दादागिरी है, नेतागिरी है, वो चमकाने के लिए वहाँ झंडा उठाए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। सर उधर से कर्मचारी, आप अधिकारी, आप लोग दादागिरी, वो कर्मचारी अपने नेतागिरी चमका रहे हैं। अगर दोनों लगा के नेतागिरी वो चमकाएंगे, दादागिरी आप दिखाएंगे, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आप दोनों के खिंचातानी के चक्कर में जनता पीछे जा रही है। हम तो दादागिरी करते ही नहीं, हम तो है ना इनसे पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं, बताओ भाई तुम्हारा काम क्या है, और उसका कहने से पहले हम इनका काम कर देते हैं। तो इस रास्ता कैसे निकालेंगे, इस तरह के हालात को बदलें ताकि इस तरह की मुसीबत ना आए, इस तरह की दिक्कत ना आए? जो हालात गाँव के इलाकों में मुसीबत में लोग हैं और यहाँ पे अपनी और आप कह रहे हैं कि वो राजनीति अपनी चमका रहे हैं, आप लोग उनकी सुनवाई नहीं कर रहे जी, इसमें हालात कैसे बदलेंगे? नहीं, पहले तो है ना जो एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं, उनको है उनसे मिलकर ना अपना समाधान करें। अगर वो नहीं करते तो फिर एक्शन साहब के पास आ जाए, जो हमारे से हो गया हम करने के लिए तैयार। सर 1-2 सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे ना पुरुषों के साथ बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, महिलाओं को क्या आप लोगों ने तबादला किया, उनका क्या चक्कर है? वो कहते हैं कि जहाँ हमारी ड्यूटी थी वहाँ से बदल कर कहीं और कर दिया गया। श्री माँ जी पूरे 1 साल से वहाँ पुराना रेस्ट हाउस वहाँ बैठी रहती हैं वो पूरा साल। और इस बार एसडीओ साहब ने क्या किया कि इनको उस पंप पर लगा दो, उसके ऊपर लगा दो, उसके ऊपर लगा दो, सबकी ड्यूटियाँ निर्धारित कर दी गई। और यूनियन का ये कहना है कि इनकी ड्यूटी है ना वहाँ क्यों लगाई है, गलत लगाई है, सरकार इनसे काम तो लेगी, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, कोई डीसी रेट का नहीं है, इनको भगा नहीं सकते, तो इस कारण से ये हाउला करने लग रही है। मतलब आप लोग जो अधिकारी बैठे थे अभी तक दफ्तरों में, उनसे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कुछ लोग ये ऐसे भी थे कि जैसे कि हम लोग डाबड़ा की बात करते हैं, लाडवा की बात करते हैं, वहाँ जो ड्यूटी पे तैनात थे उनका भी आप लोगों ने तबादला किया, ऐसा क्यों? नहीं जी, नहीं किया। जहाँ कमियाँ थी वहाँ हमने एडजस्टमेंट की है। जहाँ पे आप लोगों के पास अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, जहाँ पानी भर गया ज़्यादा वहाँ पे कर्मचारी नहीं है, तो वो जो जहाँ पे खाली एक तरह से पानी नहीं भरा हुआ, वहाँ के जो कर्मचारियों को बदल कर दूसरी जगह कर, हाँ दूसरी जगह लगाए गए हैं। जहाँ कमी थी वहाँ पूरा करके ने, और प्रशासन से है ना जिस तरह मान ले ऑफिस ने हम काम लेना है, और बाढ़ से है ना भी मुक्ति पानी है, कहीं किसी की शिकायत ना आए। सर जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने मांग की थी, चैन है, रेंची है, नट बोल्ट है, बहुत सारे सामान की उन्होंने डिमांड रखी थी, वो आप लोगों ने नहीं दिया, इस तरह के ही आरोप? सब कुछ मुहैया करवा रखी है। लिस्ट देखो आप, एक बार लिस्ट दिखाना आपने। वो कहते हैं कि हमें नहीं दिया, उन्होंने बताइए। कुछ ये लिस्ट है ना, इसके अंदर सब कुछ उनको दिया हुआ है। ये आप लोगों ने क्या, किस तरह से ये दिया हुआ है कि लिस्ट तो आपने दिखा दी मुझे, क्या रिसीविंग होती है या क्या होता है, किस तरह से आप लोग देते हैं? मनोज जी देखिए, जो इनकी जी मनोज जी इनकी लिस्ट थी, उनके जो यूनियन की मांगे थी उसके अकॉर्डिंग हमने वो कर दिया है अपना। जिस तरह उन्होंने कुर्सी और फराटा पंखा की मांग रखी थी वो हमने उपलब्ध करवा दी है। उन्होंने परमानेंट पंप हाउस पर तख्त की मांग रखी थी, वो कर दिया है। उन्होंने चैन पुली और उसकी गाड़ियों पे मांग रखी थी, तो लगभग 2 पे हो चुका, तीसरे का टेंडर किया जा चुका है। और उसके अलावा इन्होंने जो भी टॉयलेट और बाथरूम बनवाने के लिए रखे थे पंप हाउस पे, वो हम सिविल विंग को लिख चुके हैं, वो सिविल विंग का काम है बनाने का उसके बारे में। और जो भी टूल किट है वो चारों पंप हाउस परमानेंट है, उन पे रख दिया गया है। बाकी सभी गाड़ियों में टूल किट उपलब्ध करवा दी गई है। तो इनकी जो भी जायज़ मांगे आई है वो सभी पूरी की गई है। सभी मांगे पूरी कर दी, सभी पूरी की गई है। तो जैसे कि अभी हो हल्ला हो गया है, बाहर आप देख रहे हैं हो हल्ला कर रहे हैं, तो जो इन लोगों की मांग है आप तरह से आपके हिसाब से, जैसे आपने कहा कि पूरी कर दी, तो मांग जायज़ नहीं है? सर हमारे पास तो कुछ भी पेंडिंग नहीं इनका है, हमारी तरफ से इनका कुछ भी नहीं है। तो
और अभी हमारे साथ बीच में यहाँ पे हो हल्ला हो रहा है, हम बाहर चलते हैं, बात करते हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे हम बात करेंगे, जैसे कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं और इनके बीच में यहाँ पे लोग पहुँचे, उनसे हम बात करेंगे। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हम लोगों ने बात की, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं से बात करेंगे। जैसे 1 मिनट में आपसे जानना चाहूँगा, अधिकारियों का ये कहना है, अभी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो आपको सामान की मांग थी वो दे दी गई है। अभी तक हमारे पास कोई सामान अवेलेबल नहीं हुआ है। जो कर्मचारी हमारे जिनकी तबादला किया गया है, हमारी बहनों का तबादला किया गया है, लेकिन वो गलत किया गया है, उसको सरकार दोबारा वापसी ले, उसको ये लेना पड़ेगा। मैं एक सेकंड जी, जैसे एक मिनट, जैसे अधिकारियों का ये कहना है, जो आप लोगों की मांगे थी, जो आपने एक तरह से औजार मांगे थे, वो सारी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। झूठी बात है, नहीं मानी, कोई मांग नहीं मानी गई अभी तक। हाँ, झूठ बोल रहे हैं अधिकारी, झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो मांग है वो आप लोगों ने एसडीओ साहब के सामने रखना चाहिए था, तो एक्शन साहब के पास आप किस तरह से आए? क्योंकि ये उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी के पास आने का हमारा फर्ज है, उच्च अधिकारी को हमारी सुननी पड़ेगी। तबादला की जहाँ तक बात है, जहाँ पर कर्मचारी नहीं थे वहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। जहाँ महिलाओं की बात थी तो महिलाएं यहाँ बैठती थी दफ्तर में, अभी महिलाओं की एक तरह से अलग अलग इलाकों में ड्यूटी लगा दी गई। वो तो अधिकारी तंग करते थे, डबल काम लेते, दफ्तरों में बिठाते थे, फील्ड में भेजते थे इनको। आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कर्मचारियों की मांगे पूरी करनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ये हुआ यहाँ पर हो रहा है, दफ्तर के अंदर घुस के यहाँ पे हंगामा किया जा रहा है, एक तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और यहाँ पे अधिकारियों से हमने बात की, अधिकारी कहते हैं कि सारी मांगे हम लोगों ने पूरी कर दी, इनकी मांग जायज़ नहीं है, नाजायज़ मांगे हैं, और इस तरह से काम करना नहीं चाहते, एक तरह से राजनीति अपनी चमकाना चाहते, इस तरह की बातें भी कही है। और महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे महिलाएँ हैं और आप तस्वीर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कर्मचारी यहाँ पर लोगे हुए हैं, आप देखिए। मैडम आप आ जाइए, आप बताइए किस तरह की आप लोगों की मांगे थी? अधिकारी ये कहते हैं महिलाएं 1 साल से बैठी हुई थी, उनकी ड्यूटी लगाई है और वो नाराज हो रहे हैं। सर, यहाँ पे ऑफिस में जो वर्क है वहाँ पे कुछ बैठे हुए, कुछ महिलाएं फील्ड में लगी हुई हैं, लेकिन अब कोई बिना किसी वजह के अचानक से इतनी दूर वहाँ पर ना कोई सुविधा आने जाने की है, कोई सेफ्टी नहीं है महिलाओं के लिए भी, मतलब इस करके महिलाओं का बाकी सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, फील्ड के हर कर्मचारी की बात है। तो आप लोग रेगुलर कर्मचारी हैं, आप लोगों का दायित्व भी बनता है, अगर सरकार कहीं ड्यूटी लगाई तो निभाना तो चाहिए आपको। सर जैसे यहाँ पे शोर हो रहा है, आप देख रहे हैं, शोर के चलते इस तरह के एक्शन के दफ्तर के आगे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर घुसकर आप देख रहे हैं। लेकिन इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए, अधिकारियों की सुनवाई होनी चाहिए, कर्मचारियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि एक दूसरे के राजनीति चमकाने चक्कर में इस तरह के हालात हो। अभी हमने अधिकारियों से बातचीत की, वो बात आपसे हम करेंगे। अधिकारी ये कहते हैं कि जो आप लोगों ने मांग दी थी, जो लिस्ट दिया था, वो सामान आपको मुहैया करा दिया गया है, कुछ सामान पड़ा है पेंडिंग, वो अधिकारी जो जिनके अंडर में जो वो सामान है उनको दिशा निर्देश दी गई है, तो आपके सामान नहीं पहुंचा। ऐसा है जी, कुछ नहीं किया है, झूठ बोलते हैं। अगर जो ऐसा होता तो कौन इस गर्मी के अंदर ऐसे गले फाड़ता? क्या है वो तनख्वाह बढ़ा रखी है, क्या मांग रखा है हमने? कौन लगाता उस चीज़? आप लोग रेगुलर कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, डीसी रेट पे नहीं है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जहां ड्यूटी लगाई वहां पर लोग तैनात हो। वो ये कह रहे हैं कि जहां पे हमें अधिकारियों की कर्मचारियों की कमी है वहां हम ड्यूटी लगा रहे हैं, तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, यही बात है ना, यही बात है, ये जो गलत दिशा ने राजनीति तो ये कर रहे हैं, अधिकारी लोग कर रहे हैं, कर्मचारी थोड़ी राजनीति कर सकता है, अधिकारी लोग कर रहे हैं, वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए इन पे डाल रहे हैं बात। ये तो डी ग्रुप के कर्मचारी, इनको बेचारों क्या हुआ है? हम क्या राजनीति करेंगे? राजनीति होती है क्या नौकरी के अंदर? मेरे सुपीरियर अफसर हैं ये, मैं इनसे क्या राजनीति कर लूँगा? ड्यूटी में आप लोगों की मांगे थी, ड्यूटी लगाई है, ये मैं किसी भी मंच पे इनकी गलत साबित कर सकता हूँ। ड्यूटी से कोई एतराज नहीं है, मैं कोई ड्यूटी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिलाएं यहाँ थी 1 साल से यहाँ पे दफ्तर में उनकी ड्यूटी थी, अब जैसे बरसात का समय है, अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है, उनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लगा दी है, उसको लेकर भी आप लोगों को तकलीफ है। ऐसा है जी, देखो बैठ के बात करो तब हमें गलत साबित करना, जब तक बात नहीं करेंगे कैसे गलत साबित कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ किसी भी मंच पे आपके चैनल के सामने इस ड्यूटी में मैं खुद इतनी कमियां निकाल दूंगा जो द्वेष भावना से की गई ड्यूटी तबादले हैं ये, ठीक है जी। जैसे कि आपने कहा कि जो आपकी मांग है वो आपने एसडीओ लेवल की आपकी एक तरह से मांगे हैं, ये आप एक्शन साहब के पास आ जाएं, क्या एसडीओ साहब ने आप लोगों की बात नहीं सुनी? नहीं सुनते,
नहीं सुनते वो। तो आज से पहले भी आप लोगों ने एक्शन साहब से मिले, आपने लिखित में आपने दिया है, तो एकदम से आप प्रदर्शन करने पहुंचे। बहुत दे रखा है जी, लिखित में बहुत दे रखा है। और एक्शन साहब है ना, डीडीओ है, रिस्पॉन्सिबल वो है। अगर जे मान ले ये बात नहीं सुनता, तब इनका हक बनता है कि उनको दिशा निर्देश दे कि आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन एक्शन साहब डरते हैं क्योंकि वो अधिकारी इनको भी धमकी देता है कि तो आपको क्या लगता है, जिस तरह के आप लोग वो कहते हैं कि कर्मचारी अपने राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, आपने चमकने का काम कर रहे हैं, काम करने से आनाकानी करके धरने में बैठने में वो होते हैं, आप लोग कहते हैं कि अधिकारी अपनी दादागिरी दिखाते हैं। अगर दोनों की खिंचातानी होगी, आम जनता की प्रॉब्लम है, किसानों की दिक्कतें समस्याएं, उसको कौन हल करेगा? ऐसा है जी, ये मेरे पास फोन वीडियो का भरा पड़ा है काम करते हुए। अगर जे कोई अधिकारी ये कह रहे हैं ना, ये इसमें 500 वीडियो है और वो आप समय निकाल के, समय तो लगेगा 500 वीडियो और फोटो देखने में, आप देख लो। ये क्या है? ये वो कुआं है जहाँ पे बर्मा लगता है, खाली है। ये इसकी वीडियो मैंने इसलिए बना रखी है कि इसमें क्या काम होना है। इसमें मैंने उस जेई से बात की जिसको इसको कुएं को खाली कराएगा और इसके बाद में हम बर्मा लगाएंगे। ये तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? एक तरह से बातचीत के माध्यम से, किसी भी समस्या का बातचीत के माध्यम से हल होगा। अगर आप लोग प्रदर्शन करेंगे और नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ पहुँच के आप कह रहे अधिकारी यहाँ से गायब हो गए, भाग गए, तो बातचीत कैसे होगी फिर? देखो आप एक बार पहले तो वो जो काम नहीं करना चाहते उसका जवाब लो। ये क्या है? ये क्या है? अलग अलग डेट के हैं ये देखो, ये रात के हैं। ये रात को कितने बजे का है? ये रात को 9:08 का है। कौन काम करता है भाई रात को 9:08 पे? ये देख रहे हो ना आप? ये देखो, ये क्या है? तो दोनों नहीं, वहीं जे अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि अगर राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी हमें सम्मान नहीं दे रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन दोनों पक्ष को सूझबूझ से दोनों कर्मचारी नेता और अधिकारी बैठकर मिल के और दोनों के सहमति से कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि टकराव की स्थिति ना हो। और जो किसान जो समस्या में है, लोग समस्या में है, पानी की निकासी हो, पानी जो भरा हुआ है उसकी निकासी हो, और इनको जो सामान मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए। इनको जो एक तरह से इनके जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं देनी चाहिए थी वो भी देनी चाहिए। लेकिन सरकार को भी इनकी बात आकर सुननी चाहिए अधिकारियों को।